Hello everyone. So in this video we'll be understanding the heating effect of electric current. इसको समझने के लिए मैंने एक बेसिक सा सेटअप तैयार किया है consisting of a bulb, an ammeter, a switch and a battery. अब आपको पता है अभी तक का कॉन्सेप्ट हमारा क्या चलता हुआ आया है कि यहाँ बैटरी में जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, है ना, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करेगा सर्किट में। अब उस करंट के फ्लो करने से यहाँ पे जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। एमीटर क्या करेगा? एमीटर रीडिंग देखेगा करंट की कि कितनी रीडिंग है। अब आपको पता है हर वो डिवाइस जिसमें करंट फ्लो करता है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है ना। जब भी आप कोई स्विच ऑन करते हैं, कोई डिवाइस चलती है, उस स्विच के ऑन करने से वो बल्ब हो, वो ट्यूबलाइट हो, फैन हो, कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस यानी ऐसी डिवाइस जिसको आपने स्विच ऑन करके चलाया, उसमें से करंट फ्लो किया, हमेशा हर वो डिवाइस में कुछ ना कुछ हीट जनरेटेड होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस बल्ब को हटा के, यहाँ से बल्ब हटा के एक रेजिस्टर लगा दूँ, ठीक है, सिर्फ एक रेजिस्टर लगा दूं, तो अगर सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में, कोई बल्ब कोई स्विच नहीं है, तो ये जो हीट डिसिपेटेड है ये मैक्सिमम होएगी। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो मैंने इसी चीज़ को अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ? लेट सपोज ये जो रेजिस्टर है ये आर है, ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जो वोल्टेज है लेट सपोज वो वी वोल्ट्स है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे आएगा? वर्क डन। आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था। वर्क डन यानी कितना काम हो रहा है इस डिवाइस से, इस पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करने में चार्जेस को, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क डन का फॉर्मूला बनता है W = VQ। एकदम स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन = V × Q, राइट। अब क्या है? पावर कंज्यूम्ड, राइट। कोई भी डिवाइस है पावर कंज्यूम करेगी। जब करंट फ्लो कर रहा है, हीट जनरेट हो रही है, कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम तो होगी। वो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इसका अगर फॉर्मूला में लिखूं तो क्या आएगा? VQ/T। अब आपने पहले एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि Q/T क्या होता है? I। ये आपने पहले एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, I = Q/T। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? पावर का फॉर्मूला आ गया VI, राइट। पावर का फॉर्मूला आ गया VI। आगे देखते हैं। अब क्या है? ये सर्किट जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आपने एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सर्किट निकालनी है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम वुड बी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम। यानी पावर क्या हो गया? VI × T। ये हो गया सर्किट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, राइट। अब क्या है? अगर उस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, कोई बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, कुछ हीट एनर्जी निकल नहीं रही है, तो जब एनर्जी नहीं निकल रही है, यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो सारी एनर्जी कहाँ जा रही है? सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, राइट। दोबारा समझो मैंने क्या बोला। मैंने बोला अगर यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर्स हैं, यहाँ पे कोई बल्ब नहीं रखा या कोई डिवाइस नहीं लगी जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो, तो ये सारी की सारी एनर्जी क्या कहाँ जाएगी? एज हीट डिसिपेटेड जाएगी। तो मैं बोलूँ अगर इस सर्किट में हीट डिसिपेटेड निकालनी है, कितनी हीट डिसिपेट हो, तो क्या होगा? H = VIT। पूरी की पूरी एनर्जी एज हीट जाएगी, H = VIT। एक बार इरेज करती हूँ फिर आगे देखते हैं। सो अभी तक हमारे पास दो फॉर्मूलेज आ गए हैं पावर के, पावर = VI और हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट इज इक्वल टू VIT। यहाँ तक हमारा आ गया। अब देखो यहीं पे आपने अगर ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ हमारा कहता है V = IR। तो मैंने क्या किया, यहाँ V की जगह IR लगा दिया। ये वाली इक्वेशन में आपने V की जगह IR लगा दिया, तो होता है H = V की जगह मैं IR लिख रही हूँ, IR × R × I × T। ये होगा हमारा I²RT। तो H के दो फॉर्मूलेज आ गए हमारे पास, H = VIT एंड H = I²RT। ये दो फॉर्मूलेज आ गए, राइट। आपका यूटिलाइजेशन इस फॉर्मूले का है, H = I²RT। यही चीज़ कहलाती है हमारी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाती है दैट हीट जनरेटेड इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी के अकॉर्डिंग आप देखें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पास थ्रू द सर्किट, is directly proportional to the resistance of the circuit and directly proportional to the time till which the current flows through the circuit। इन तीनों चीज़ों के इक्वल होता है क्या?
हमारा हीट जनरेटेड इन अ सर्किट। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही हमारी चीज आती है, डायरेक्ट लिखना आ जाता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की स्टेटमेंट लिखो, या फिर व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस डिपेंड्स। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करने हैं, वो देख लेते हैं। पावर इक्वल टू वी आई, एक मेजर फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा H इक्वल टू पावर इंटू टाइम, इतनी चीज आपको पता है। बाकी सब ओम्स लॉ से खेलना है, सारे फॉर्मूलेज इसी से निकलेंगे। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, देखो कैसे फॉर्मूलेज निकलेंगे। यहाँ मैंने वोल्टेज की जगह V की जगह आई आर एक बार ये पुट किया, वोल्टेज की जगह आई आर। एक बार V एज इट इज रहा, I की जगह मैंने क्या पुट किया, यहाँ मैं I लिखूं तो I क्या होगा, V बाई आर। तो मैं I की जगह V बाई आर पुट करूंगी, दो और फॉर्मूलेज बन जाएंगे सिर्फ इसी चीज से। तो पावर इक्वल टू वी आई है, मैंने V की जगह क्या पुट किया, आई आर, तो क्या बनेगा ये आई आर इंटू आई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो एक ये फॉर्मूला भी आ गया हमारा पावर का, आई स्क्वायर आर। तीसरा फॉर्मूला देख लो, मैंने पावर में यहाँ वी आई में आई की वैल्यू चेंज करी, आई की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, वी बाय आर। कहाँ से आई है ये चीज, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो आई की जगह क्या लिखा, वी बाय आर, तो मैंने यहाँ लिखा v इंटू आई की जगह v बाय आर, ये हुआ हमारा v स्क्वायर बाय आर। तो ये हमारे पावर के अब तीन फॉर्मूलेज बन गए। बेसिक तो पावर इक्वल टू वी आई है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या है, आपको वोल्टेज नहीं दी हुई, रेजिस्टेंस दी हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, पावर का आई स्क्वायर आर, और तीसरा फॉर्मूला पावर का वी स्क्वायर बाय आर। कहाँ से आए ये सब फॉर्मूले, सिर्फ इसी चीज़ से, v इक्वल टू आई आर। कुछ भी नहीं है, मैंने बस इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करा है और तीन फॉर्मूलेज बने। आपकी मर्जी है, आप एक लर्न करेंगे तो एक बहुत है, बाकी सब अपने आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको लर्न हो, पावर इक्वल टू वी आई और H इक्वल टू पी इंटू टी पावर इंटू टाइम, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ हीट डिसिपेटेड इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब मैं पावर की वैल्यू एक बार वी आई रख सकती हूँ, पावर की वैल्यू में आई स्क्वायर आर भी रख सकती हूँ, और पावर की वैल्यू में वी स्क्वायर बाय आर भी रख सकती हूँ। इससे H के भी तीन फॉर्मूलेज बन जाएंगे। देखो पावर की जगह मैंने यहाँ पावर वी आई लिखा, तो वी आई इंटू टी, एक तो ये फॉर्मूला आ गया जो मैंने अभी बताया भी है। दूसरी बार मैंने पावर की वैल्यू आई स्क्वायर आर लिखी, यहाँ पे मैंने पावर की वैल्यू आई स्क्वायर आर लिखी, तो ये क्या हुआ, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये आ गया मेरा दूसरा फॉर्मूला। अब तीसरी बार यही पावर की वैल्यू मैंने वी स्क्वायर बाय आर लिखी, लिख सकती हूँ, पावर की तीन वैल्यूज है, तीन में से कोई भी इक्वेशन में लिख सकती हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा H इक्वल टू पावर की जगह वी स्क्वायर बाय आर लिखा इंटू टी, तो ये मेरा तीसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ अलग अलग फॉर्मूलेज, बिकॉज जब क्वेश्चंस आएंगे, कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे, अभी हम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हर बार ऐसा नहीं होगा कि वोल्टेज गिवन है और आई गिवन है, आपको पावर निकालनी है। कई बार क्या होगा, आई का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, आपको रेजिस्टेंस गिवन होगी, तो आप या तो ओम्स लॉ का यूज़ करें और पूरा डिराइव करें, या फिर डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर ले लें। ये वाला पावर इक्वल टू वी आई की जगह क्या लिखे, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, फिर पुट करें, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज तो अभी भी दो ही हैं जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं, पावर इक्वल टू वी आई और दूसरा H इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इतना फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बाकी सब खेल है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से डिराइव करने का, अपने आप हो जाएगा। सिर्फ दो फॉर्मूलेज लर्न करें, पावर इक्वल टू वी आई एंड H इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है, अ बल्ब ऑफ 3 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स का एक बल्ब है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। वोल्टेज दी हुई है, जो जो चीज़ दी हुई है मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, वोल्टेज 3 वोल्ट्स, ठीक है। करंट ड्रॉन कितना है, आई की वैल्यू है 0.4 एम्पियर, ठीक है। इफ द बल्ब इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, टाइम क्या दिया हुआ है 5 मिनट्स, और टाइम जनरली हम किस में लेते हैं, सेकेंड्स में लेते हैं, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगी, 5 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड या फिर हीट प्रोड्यूस्ड, फॉर्मूला एक ही है, क्या फॉर्मूला है, VIT। और भी फॉर्मूलेज है डिपेंडिंग ऑन हमारी यूसेज, ठीक है। यहाँ VIT फॉर्मूला परफेक्टली फिट हो रहा है, तो क्या होगा, वोल्टेज कितनी है 3, करंट ड्रॉन कितना है हमारा 0.4 एंड T की वैल्यू है 300। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान रखना था कि टाइम हमारा सेकेंड्स में जाएगा, तो ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप। इसकी वैल्यू आएगी समवेयर अराउंड 4 3 12, तो ये होगा 340 या 360 जूल्स, तो ये हमारी 360 जूल्स वैल्यू आ गई, करेक्ट, अच्छे से लिख देती हूँ 360 जूल्स। कैलकुलेट करके आप अपने आप देख सकते हैं। करना क्या था, E इक्वल टू VIT, एनर्जी डिसिपेटेड या पावर एनर्जी डिसिपेटेड, और हीट प्रोड्यूस्ड क्या होता है, VIT फॉर्मूला होता है।
ठीक है, 360 जूल आंसर आ गया। दिस वाज क्वाइट बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं हम। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड 220 वॉट्स 220 वोल्ट्स 100 वॉट। एक चीज क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझा दूं मैं, ये वॉट पावर की यूनिट है, राइट, वॉट पावर की यूनिट है, ये वर्क डन नहीं है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करने में इसे वर्क डन लेकर चल लेते हैं और आंसर पे गलत हो जाता है। पावर की यूनिट होती है वॉट, WATT। ठीक है, हायर यूनिट्स होती है किलोवाट, KW ऐसे लिखते हैं, या फिर पूरा किलोवाट आप लिख सकते हैं। तो ये वॉट्स होती है पावर की यूनिट। ठीक है, एक इस चीज का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन समझते हैं। एक बल्ब है, आपने देखा होगा जनरली डिवाइसेस या डिवाइसेस के जो प्लग होते हैं उनके ऊपर ना कुछ रीडिंग्स लिखी होती हैं, ऐसे 220 वोल्ट। ये तो काफी बार आपने देखा होगा, घर पे जो डिवाइसेस होते हैं उसके ऊपर रीडिंग 220 वोल्ट से लिखी होती है। तो एक बल्ब है, उसके ऊपर रीडिंग लिखी है 220 वोल्ट्स 100 वॉट, मतलब वो पावर इतनी लेगा, 100 वॉट पावर लेगा। ठीक है, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड इफ इट इज ऑपरेटेड एट 100 वोल्ट्स। अगर मैं उसकी जो कंजम्पशन है वो ऐसे करूं कि वोल्टेज हो 110 वोल्ट्स। ठीक है, 220 की जगह वोल्टेज कितनी है 110 वोल्ट्स, तो पावर कितनी होगी आपको निकालनी है। ठीक है, करेंगे क्या, ऐसे एक बार आप खुद ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो, फिर बोर्ड पे देखना, दैट वुड बी अ मच कन्वीनियंट वे। अब देखो मैंने यहाँ फॉर्मूलेज लिख दिए जितने हमें आते हैं पावर और हीट डिसिपेटेड से रिलेटेड। अब इधर देख लो, जो चीज़ दी हुई है वो लिख लो पहले। पावर दी हुई है आपको 100 वॉट्स, ठीक है, और क्या दिया हुआ, वोल्टेज 220 वोल्ट्स, ये बल्ब के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, जब हम वोल्टेज क्या कर दे, वोल्टेज हम कर दे 110 वोल्ट्स, तो पावर कंज्यूम कितनी होगी। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हम क्या है, हमें VI फॉर्मूला पता है, I²R पता है और V²/R पता है। तो मैं कोई एक फॉर्मूला लिख लेती हूँ, पावर इक्वल टू VI, या फिर अब एक चीज़ हमने यहाँ समझनी होगी कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ लिखें। उसके लिए एक ट्रिक है, कोई भी डिवाइस है उसकी जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मीन्स कितना करंट वो रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है, वो चीज़ हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ले लो या कोई भी डिवाइस जैसे बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस ले लो, वो चीज़ हमेशा फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो एक चीज़ इसमें क्या फिक्स रहेगी कि सेम बल्ब है तो उसकी रेजिस्टेंस सेम होएगी हमेशा, चाहे करंट कुछ भी हो, वोल्टेज कुछ भी हो, रेजिस्टेंस सेम रहेगी जब तक डिवाइस सेम है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अब देखो, तो मैं क्या करूँगी, ऐसा कोई फॉर्मूला यूज़ करूँगी जिसमें रेजिस्टेंस यूज़ हो रही हो। मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, ये वाला फॉर्मूला I²R, इसमें रेजिस्टेंस यूज़ हो रही है। तीसरा V²/R, इसमें भी रेजिस्टेंस यूज़ हो रही है। अब क्या है, V²/R वाला फॉर्मूला काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा है क्योंकि वोल्टेज हमें दी हुई है। अगर मैं I²R लगाती तो वो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन क्योंकि V हमें दिया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला V²/R पुट करूँ, दैट वुड बी अ मच कन्वीनियंट वे। तो मैंने क्या किया, पावर इक्वल टू V²/R ये पुट किया। रेजिस्टेंस मैं कह रही हूँ हमेशा सेम रहती है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालूँ, यहाँ वापस फॉर्मूला डालूँ, पावर इक्वल टू V²/R। ठीक है, तो इससे पावर आ जाएगी, है ना। ये अगर हमें पता चल जाए, V तो दिया ही हुआ है, अगर ये पता चल जाए यहाँ से कैसे करूँगी वो देख लो। पावर कितनी दी हुई है, 220 इंटू 220 स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो R इधर लिखूँ और P इधर लिखूँ, या फिर मैं ऐसे लिख लूँ R इक्वल टू V²/P, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, V²/P यानी 100। ठीक है, इसे सॉल्व करूँगी, 22 इंटू 20 आ गया यानी 440। ठीक है, 440 ओम। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, R की वैल्यू आई है, R की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो पावर की वैल्यू क्या आई, V² यानी 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 440। इससे आपका आंसर इजीली आ जाएगा, सॉल्व कर दो, 11 4 44, 110 डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट क्या लिखूंगी, पावर होती है हमारी वॉट में। ठीक है, इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। याद क्या रखना था कि बल्ब है, डिवाइस सेम है तो रेजिस्टेंस सेम रहेगी। हमने क्या किया, पावर की वैल्यू निकालनी है। जब पहले वोल्टेज 220 है तो पावर 100 दी हुई है, जब वोल्टेज हम 220 की जगह 110 रखें तो पावर कंज्यूम कितनी होगी। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का ध्यान रखना आप। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वॉट्स 220 वोल्ट्स, दोनों की पावर कंज्यूम लिखी हुई है और वोल्टेज कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट का दिखा हुआ है 60 वॉट्स 220 वोल्ट्स। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन समझ लो। और क्या दिया हुआ है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ये दोनों बल्ब्स को या लैम्प्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द करंट ड्रॉन, आपको करंट निकालना है इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स, सप्लाई वोल्टेज भी इतनी है 220 वोल्ट्स, आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये वोल्टेज आपको दी हुई है 220 वोल्ट्स, मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया थोड़ा कन्वीनियंट करने के लिए, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट्स यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है, वो करंट कितना है यही चीज़ आपको निकालनी है। यहाँ पे दो बल्ब्स हैं, दोनों की रीडिंग दिखी हुई है मैंने। अब दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पैरेलल में हमेशा करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम रहती है, राइट। पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम रहती है, और सीरीज में आपको पता है करंट सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होती है। अब ये पैरेलल कनेक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली डिवाइस और ये वाली डिवाइस अलग अलग करंट ड्रॉ करेगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका बहुत ईजी, आपको करंट निकालना है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला, आप ये वाली डिवाइस से कितना करंट पास कर रहे हैं वो निकाल लो, ये वाली डिवाइस का करंट निकाल लो, टोटल करंट कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके। दिस इज अ कन्वीनियंट वे। दूसरा तरीका क्या है, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, तो पावर इक्वल टू I²R, आप ये फॉर्मूला डालो, यहाँ की रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, यहाँ की रेजिस्टेंस निकालो, यहाँ की रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस दोनों को ऐड अप होकर होगी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आ गई, वोल्टेज आपको दिया हुआ है V इक्वल टू IR, आप करंट निकालेंगे। दोनों तरीके आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो मेरे को फर्स्ट तरीका इजी लगता है, मैं उससे करके दिखाऊंगी। सेकंड तरीका ट्राई करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। सो इसको आते हैं आंसर पे। सो मैं इस तरफ सॉल्व कर रही हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू VI, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर कितना करंट पास कर रहा है ये वाले बल्ब में निकालेंगे, तो I इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा, पावर होती है हमारी कितनी दी हुई है 100, ठीक है, वोल्टेज कितनी दी हुई है 220, ये आ गया इसके थ्रू कितना करंट पास कर रहा है एम्पियर में। अब इसका करंट निकाल लेंगे हम, करंट पास वुड बी इक्वल टू 100 अपॉन 60 अपॉन, दूसरे का करंट निकाल रही हूँ मैं, 60 अपॉन 220, तो ये मेरा यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 60 अपॉन 220 एम्पियर। ये करंट हो गया I2 जो इस डिवाइस के थ्रू करंट पास कर रहा है। आगे क्या करेंगे, मैंने दोनों करंट को ऐड कर देना है, करंट जो ये वाली डिवाइस के थ्रू पास करे और करंट जो ये वाली डिवाइस के थ्रू पास करे। तो मैं सिंपली इसको सॉल्व कर देती हूँ। कैसे करूँगी, I टोटल वुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट वुड बी इक्वल टू वॉट, 100/220 प्लस 60/220, दैट वुड बी इक्वल टू 160/220। इसे आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा समवेयर अराउंड 7.3, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, नहीं 0.73, आंसर आएगा 0.73 इसके आसपास एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका करंट ड्रॉन आ गया, आपने इंडिविजुअल करंट से निकाले और उसके बाद डिवाइड करें। दूसरा तरीका निकाल के आप खुद देख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए मैं दे दूंगी। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो लास्ट वीडियो रहेगी। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, राइट। थैंक यू सो मच।